नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द इंस्पिरेशन क्लासेस में। मैं सर्वेश्वर सर लेकर आया हूँ बायोलॉजी का एक चैप्टर पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम। हम इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। हालांकि हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। पाचन अगर नहीं सही से हो तो बहुत सारी बीमारियाँ चाहे समस्याएं बहुत सारा होती रहती है, आदमी अपवर्ड भी महसूस करता है। तो चलिए जानते हैं कि करके हम इसके बारे में आखिर पाचन क्रिया शुरुआत कहाँ से होता है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे पाचन तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आहार नाल और दूसरा भाग है आपका सहायक पाचन तंत्र। ये जो है दो भाग है इसमें। अब हम देखते हैं आहार नाल। तो आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला मुख गुहा। आहार नाल का शुरुआत, पाचन तंत्र का शुरुआत होता है मुख गुहा से। उसके बाद ग्रसनी, फिर ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये जो होता है ये भाग है हमारा आहार नाल का। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पाचन क्रिया का शुरुआत जो होता है मुख गुहा से होता है। चलिए जानते हैं मुख गुहा के बारे में। मनुष्य में माने मुख में जो होता है ये लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखिएगा, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब जानते हैं कि जो लार होता है उसमें जो है 90% जल और 1% एंजाइम होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 99% जल और 1% एंजाइम होता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। लार में पाचन एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो एंजाइम बहुत सारा होता है, लेकिन लार एंजाइम जो होता है उसमें 2 प्रकार का, लार में जो है 2 प्रकार का एंजाइम होता है। पहला हो जाएगा टाइलिन और दूसरा हो जाएगा लाइसोजाइम। ये जो है 2 प्रकार का होता है, याद रखिए। जो लार होता है उसमें 2 प्रकार का एंजाइम होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। अब हम आगे देखते हैं। पूछेगा कि कौन से जीव में जो है लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, मेढक और व्हेल में कोई लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, इसके पास कोई लार ग्रंथियां नहीं होती है। अब देखते हैं ये लार में जो है टाइलिन पाया जाता है, जो भोजन के स्टार्च को, जो भोजन का स्टार्च होता है उसको डाइसैकेराइड माल्टोस में तोड़कर उसमें तोड़ता है, यानी किसमें, डाइसैकेराइड माल्टोस में तोड़ता है। यह कौन तोड़ता है? तो जो भोजन में पाया जाता है, सॉरी लार में पाया जाता है टाइलिन, वह क्या करता है, भोजन के साथ स्टार्च बनाता है और उसके बाद जो है डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। अब देखते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है यह एक जाइम है जो कि हम भोजन में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, चाहे कुछ भी खाद्य पदार्थ में जो है माने हानिकारक जो पोषक तत्व होता है उसको नष्ट करने में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका, लाइसोजाइम का। और यह जो है याद रखिएगा सबसे अधिक जो है छोटे बच्चों में सबसे अधिक पाया जाता है। बच्चों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है लाइसोजाइम, याद रखिएगा। तो ये है हमारा मुख गुहा के बारे में देखें। अब मुख गुहा के अंतर्गत होता है जीभ और दांत, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जीभ जो होता है स्वाद का पता करने के लिए, उसके बारे में हम बताएंगे अलग अलग तरीका से, क्योंकि जो है जीभ में भी बहुत सारा पार्ट्स होता है, अलग अलग पार्ट होता है जो स्वाद का जो है अलग अलग माने बताता है। फिलहाल हम जानेंगे दांत के बारे में, यानी कि दांत यानी टीथ, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सबसे पहले जानते हैं दांत। दांत का जो अध्ययन करता है उसे हम कहते हैं ओडेंटोलॉजी। वो होता है ओडोंटोलॉजी, जो होता है दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दांत के डॉक्टर होते हैं उसे हम कहते हैं डेंटिस्ट। जो दांत के डॉक्टर होते हैं क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। तो 2 बातें याद रखिएगा आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। दांत के प्रकार। तो दांत होता है 4 प्रकार के। पहला हो जाएगा कृतंक यानी कि इंसाइजर जो होता है फ्रंट वाला दांत होता है, इसको हम नोज टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नोज टीथ। याद रखिएगा, नोज टीथ के नाम से इसे जाना जाता है, या फिर सेंट्रल इंसाइजर भी कहा जाता है। ये होता है सेंट्रल इंसाइजर। इसमें जो है 4 ऊपर और 4 नीचे होता है, कुल इसका संख्या हो जाएगा 8। ये जो है कुल 8 होता है, यानी कि इंसाइजर का संख्या जो होता है वो 8 होता है। रदनक है अगला जो है, दूसरा पार्ट है रदनक को इंग्लिश में कैनाइन कहा जाता है। इसको आई टीथ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इससे। आई टीथ के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या 2 ऊपर होती है और 2 नीचे, ये कुल मिलाकर जो होता है 4 हो जाता है। अब हम देखते हैं अग्रचोर्णक। तीसरा है अग्रचोर्णक देखेंगे तो अग्रचोर्णक को हम कहते हैं प्रीमोलर। इसका जो होता है चिक टीथ कहा जाता है। गाल के अंदर जो होता है इसको हम चिक टीथ के नाम से जानते हैं। अब इसकी संख्या की बात कर लेते हैं। तो ये होता है 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कुल मिलाकर दोनों मिलाएगा तो हम लोग 8 हो जाएगा। इस तरह से हम देखें। और चौथा हो जाएगा च्वर्णक।
च्वर्णक यानी कि मोलर। इसको विजडम टीथ भी कहा जाता है, यानी कि जो गांव में कहता है लोग कि अकिलचह, जो बुद्धि बढ़ने के बाद शायद जमता है। तो ये होता है विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या 6 और 6 12 हो जाती है। तो कुल हमारा 32 हो गया। लेकिन एक और बात है इसमें, जो कहते हैं दूध की दांत जो टूटता है वह जो होता है लगभग जो है, मैंने सब में तो नहीं, लेकिन 20 दांत जो है दूध का दांत जो जमता है टूटता है, दोबारा जमता है। तो मैंने कि पूछता है क्वेश्चन कि मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत, मनुष्य के कुल जो है दांतों की संख्या जीवन काल में कितनी होती है। तो आप लोग बताइएगा। उसमें 20 जो जम कर टूट गया यानी कि दूध का दांत होता है, और फिर जो है 32 यानी कि बाद में होता है। कुल मिलाकर 52 दांत होती है। याद रखिएगा ये बातें, जो है मनुष्य के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या हो जाएगा 52। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा सबसे अधिक किस स्तनधारी में दांतों की संख्या होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये जो है सुअर जो होता है, सुअर, और उसमें उसके बाद घोड़ा में, 2 स्तनधारी में सबसे अधिक दांतों की संख्या होती है। और सबसे अधिक किस जीव में दांतों की संख्या होती है, सुअर और घोड़ा में लगभग 40 या 44 के आसपास होता है। यानी कि याद रखिए 40 से लेकर 44 तक सबके माने घोड़ा और सुअर में होता है। सबसे अधिक स्तनधारी में यही होता है। अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें जो है 44 होता है। सबसे अधिक जो होता है दांत 47 होता है मच्छर में 47 दांत होता है। तो याद रखिएगा। अब हम आज का इस क्लास में यानी कि आहार नाल में जो हम पढ़े, ये हम मैंने मुख्य गुहा में पढ़े। और जो है एक याद रखिएगा कि हम जाने आज आहार नाल के बारे में। अभी जो है और इसके बारे में वीडियो अगला आएगा जो बहुत जल्द। तब तक के लिए चलते चलते एक सवाल आपसे है कि दांत के सबसे कठोर भाग का क्या नाम है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं इसे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।